नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की आपकी जो ये एक्टिविटी सीट है ये मैथ्स की है और हम इसमें परिमाप सीखेंगे। परिमाप क्या होता है और परिमाप को कैसे निकाला जाता है। इस वीक आपका जो सारा काम चलेगा वो आपकी मातृभाषा, जो हमने पहले सीखा था, जो मदर टंग की बात थी। इस पिछली वर्कशीट में हमने ये सीखा था कि मातृभाषा क्या होती है। अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको ही मातृभाषा कहा जाता है। ये हमने पिछली एक्टिविटी में सीख लिया था, आपने उसको ज़रूर देखा होगा, पूरा समझा होगा बेटा। तो जो भी आपको यहाँ से भेजा जाता है उसको पूरा देखें, पूरा समझे, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, परिमाप आपको कैसे समझाया जा रहा है, एक इंटरेस्टिंग सी ईजी सी एक्टिविटी से। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, ठीक है। तभी एक लड़की है जिसका नाम ऋतु है को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों के साथ निम्न प्रकार से बातचीत करती है। अब देखो, सबसे पहले ये नया शब्द आपको दिख रहा होगा, नया तो नहीं है लेकिन कुछ बच्चों के लिए होगा। वर्गाकार। वर्गाकार क्या होता है? जो वर्ग के आकार का। वर्ग क्या होता है? एक ऐसी बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं और चारों भुजाओं की लंबाई एक जैसी। ठीक है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अगर ये 4 4 है तो ये भी 4, 3 है, 5 है, ठीक है, सॉरी 2। तो जो एक की लंबाई होगी वही सब की लंबाई होगी। तो ऐसी आकृति जो बंद हो और जिसकी चार भुजाएं हो और चारों भुजाओं की लंबाई एक जैसी हो उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो ये वर्गाकार आकृति इसने देखा। ऋतु कहती है देखो स्नेक। अब इसको सभी बार बार अलग अलग नाम से पुकारेंगे। ऋतु ने इसको क्या कहा? स्नेक। मनु नहीं, स्नेक नहीं बल्कि सर्फ। मनु ने क्या कहा? सर्फ। अब पिंकी, मुझे लगता है कि यह सांप है। अब पिंकी इसको क्या कह रही है? सांप। अब कुंदन, मुझे लगता है ये सर्प है, और कुंदन इसको सर्प। जीत, यह सप है। रहीम, यह सांप है। प्रिया, अब सबसे समझदार लड़की में प्रिया। प्रिया कहती है बहस मत करो, अपनी अध्यापिका से पूछते। प्रिया कहती है अपनी टीचर से पूछेंगे। चलो, ये है क्या? सब इसको अलग अलग बता रहे हैं ना, इसके बारे में बात हो रही है जो एक वर्गाकार बगीचे के चक्कर काट रहा है। तो अब उनकी अध्यापिका कहती है आप सभी सही हैं। ठीक है, जिसने नाम अलग अलग बताए लेकिन सबने सही नाम बताए। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में सांप कहते हैं, संस्कृत में श्रप कह रहे हैं, अंग्रेजी में स्नेक कह रहे हैं, हिंदी में शप, और भोजपुरी में इसको स्रफ कह रहे हैं, और उर्दू में सांप कह रहे हैं। तो जिसकी जो मातृभाषा है उसमें इसको अलग अलग नाम से, हर एक भाषा में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं, ठीक है। आप सबने पता लगा लिया होगा, पिछली एक्टिविटी भी हमने यही की थी। अब अध्यापिका आपको समझाती है यहाँ पर कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं, है ना। कोई बंद आकृति, ऐसे ये भी बंद है, इसकी परिसीमा की लंबाई, परिसीमा मतलब इसके बाहर का जो बॉर्डर है उसकी कुल लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है तो इसका परिमाप चार भुजाओं की लंबाई 400 मीटर होगा। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 200। तो चार भुजाओं की कितनी हमने सीखा था? 0, 0 और 4 दूना 8, 800। कितनी हो जाएगी? 800 सेंटीमीटर। एक भुजा की कितनी? 200, तो चारों की 800। एक बार 200, एक बार 200, ठीक है, दो बार 200, तीन बार 200 और चार बार 200। हमने सीखा था कि जब हम जोड़ते हैं किसी संख्या को और वो संख्या एक जैसी हो तो जितने उसके नंबर हो उससे हम उसको गुना कर देते। एक जैसी हर बार 200 है, और कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो हम क्या करेंगे? 200 को 4 से गुना कर देंगे, वही जोड़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सीखा कि परिमाप क्या होता है? जितनी भी भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है उसको जोड़ दें तो उसको परिमाप कहते हैं। बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। दी गई आकृतियों में आकृतियों की चारों ओर लाइन को गिनकर परिमाप निकालिए। प्रत्येक जो वर्ग है वो 1 सेंटीमीटर का है। देखिए, इसमें भी कुछ वर्ग दे रखे हैं, इसमें मैंने आपको समझा दिया वर्ग क्या होता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इसमें कितने वर्ग हैं? इस एक लाइन में वर्ग कितने हैं? 1, 2 और 3। तो
एक वर्ग 1 सेंटीमीटर, तो 3 वर्ग 3 सेंटीमीटर के। अब यहाँ भी 1 2 3 है, ये भी 3 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 और 4 हैं तो ये 4, यहाँ भी 1 2 3 और 4 हैं तो ये भी 4। अब कितना हो गया, 3 4 3 4, 3 जमा 4 जमा 3 जमा 4, हमने ऐसे ही किया ना, 3 जमा 4 जमा 3 जमा 4। अब इसको जोड़ेंगे सबको, ठीक है। 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14, तो इसका परिमाप कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। कितना आया, 14 सेंटीमीटर। अब इसकी आमने सामने की आप देखेंगे तो भुजाएं बराबर हैं। अब हमने ये भी सीखा था, ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसको आयत कहा जाता है। 4 भुजाएं हों, बंद आकृति और आमने सामने की भुजाएं बराबर, आयत, ये आयत है, ठीक है। अब ये क्या था, 3, ये भी 3, ये भी 4, ये भी 4। तो इसके परिमाप में हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ये लिखा अभी 3 जमा 4 जमा 3 जमा 4। अब यहाँ से 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 गुना ब्रैकेट में कर लेते हैं 3 जमा 4 ऐसे। तो क्या होगा, 3 जमा 4 7 हो जाएगा, और 7 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो वही 14 आएगा ना जो हमने इसका टोटल में किया। तो आयत का परिमाप ऐसे निकलता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई और जमा चौड़ाई। ये हमने सीख लिया। ये भी एक आयत ही है, देखो यहाँ पर 2 बॉक्स हैं तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स हैं 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 2। तो हमने अभी सीखा कि आयत का परिमाप हम कैसे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट में क्या करते हैं, लंबाई और जमा चौड़ाई, ठीक है। 2 गुना कितना हो गया, 8, 2 का पाड़ा 8 पर जाएगा 16, तो इसका परिमाप कितना आ गया, 16। या तो आप ऐसे या फिर ऐसे करें, 6 जमा 2 8 और जमा 6 14 और जमा 2 16, एक ही बात है दोनों में। ये इसका सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया जो आपके लिए सीखना जरूरी है। ये लास्ट वाला बचता है 1 वर्ग 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ भी हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 5, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। तो 5 कितनी बार आया, 4 बार। एक जैसी संख्या है तो हम क्या करेंगे, 5 की गुना 4 से कर देंगे। 5 की गुना किससे कर देंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा 20। इसका परिमाप कितना आया, 20 सेंटीमीटर। कितना आया, 20 सेंटीमीटर। हमने सीख लिया। अब देखिए बेटा, आप अपने से सीख रहे हैं, है ना, आप कहीं से नकल तो नहीं कर रहे ना अभी। अब हम एक खेल खेलते हैं, एक खेल और खेलना है आपने। देखिए क्या खेल है, आपको खेल में क्या चाहिए, एक पासा चाहिए और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए कागज से बनी एक वर्ग टाइल, है ना। वर्ग टाइल क्या होती है, वर्ग के आकार की टाइल, है ना। वर्ग मैंने आपको अभी बताया, बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं और चारों भुजाएं एक समान हो, तो हम बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। अगर 4 आता है तो 4 टाइलें उठा लेंगे, 2 आता है तो 2 उठा लेंगे। एक बहुभुज बनाएंगे, बहुभुज जिसकी भुजाएं एक से ज़्यादा हों, ठीक है, वो बहुभुज हो जाएगी। बनाने के लिए टाइल लगाएंगे। ये टाइल जो हमने किसकी बनाई है, कागज की। परिमाप निकालेंगे। एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, अगली बार उसी में टाइल जोड़नी है और नया परिमाप निकालना है। इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से बनी आकृति में टाइलें जोड़नी है और परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। अब उदाहरण इसमें देखो, आपके पास क्या है, मेरे पास जो ये था मेरा पासा, मेरे पासे में 3 आया तो मैंने निम्न बहुभुज बनाया और उसका जो परिमाप है वो 8 सेंटीमीटर है। देखो ये बनाया है, ये वाला दिख रहा है आपको। अब उसके पासे में 3 आया तो उसने 1 2 और 3 वर्ग टाइल रखी। अब एक वर्ग टाइल का हमें ये बता रखा है कि एक वर्ग टाइल जो है उसमें उसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 2 है ना, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो इसका परिमाप हमने कैसे निकाला, 1 जमा 1 2 जमा 1 3 जमा 1 4 जमा 1 5 जमा 1 6 जमा 1 7 और जमा 1 8, ठीक है। तो हमने पूरी की पूरी जो इसकी बाउंड्री है
उसको हमने जोड़ लिया तो फिर वो कितना परिमाप आया, 8 सेंटीमीटर। तो इस एक्टिविटी को आपको जो ये वाली एक्टिविटी दी गई है ना, ये वाली, इसको ऐसे ही करना है। जो भी आपकी आकृति आएगी उसको आप जोड़ते चलेंगे और फिर उसका जो कुल हो जाएगा वो उसका परिमाप हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने इससे परिमाप निकालना ज़रूर सीखा होगा। और अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो आप स्कूल में भी आ रहे हैं, है ना, तो हम इसको जो क्लासरूम में भी डिस्कस करेंगे। और आप अपने टीचर्स के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आती है फ़ोन करके पूछिए, बस आप नकल करके अपना काम मत कीजिए, अपने आप कीजिए बेटा। थैंक यू।